एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। लॉर्ड शॉर्टी वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के एक फेमस सिंगर थे। लॉर्ड शॉर्टी का जन्म 6 अक्टूबर 1941 में त्रिनिदाद में हुआ। उनका जन्म का नाम था गारफील्ड ब्लैकमैन, लेकिन संगीत की दुनिया में वो लॉर्ड शॉर्टी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साल 1979 में किशोर दा जब वेस्ट इंडीज़ के टूर पर थे तो वो त्रिनिदाद भी गए। ये बात जब लॉर्ड शॉर्टी को पता चली तो उन्होंने किशोर दा को एक रात डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर के बाद लॉर्ड शॉर्टी ने अपने एल्बम सोका एक्सप्लोजन की एक कॉपी किशोर दा को उपहार स्वरूप दी। लॉर्ड शॉर्टी का सोका एक्सप्लोजन एल्बम साल 1978 में रिलीज़ हुआ था। बहरहाल किशोर दा भारत वापस आ गए और अपनी रिकॉर्डिंग्स में बिजी हो गए। फिर अगले ही साल 1980 में किशोर दा ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में एक ऐसा सुपरहिट गीत गाया जो लॉर्ड शॉर्टी के एल्बम सोका एक्सप्लोजन के गीत की डिट्टो कॉपी थी। क्या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लॉर्ड शॉर्टी के गीत की धुन किशोर दा के कहने पर कॉपी की थी? इस बात का जवाब है नहीं। तो क्या है पूरा मामला और कौन सा है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गीत, ये सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, रेट्रो किशोर के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं एलन माइकल किशोर। सुनिए लॉर्ड शॉर्टी के गीत का स्टार्टिंग म्यूजिक और शुरुआत। अब सुनिए फिल्म कर्ज के गीत का स्टार्टिंग म्यूजिक और गीत की शुरुआत। ये सुनिए लॉर्ड शॉर्टी के गीत की मेन लाइन। और अब ये सुनिए फिल्म कर्ज के गीत की मेन लाइन। गीत को तो अब तक आप पहचान ही गए होंगे। जो हिस्से मैंने सुनाए सिर्फ उतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया पूरा गीत ही लॉर्ड शॉर्टी के गीत की कॉपी है। लॉर्ड शॉर्टी का गीत YouTube पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। किशोर दा से मिलने के लगभग 1.5 साल बाद लॉर्ड शॉर्टी ने अपने ही गीत का हिंदी फिल्म कर्ज वाला वर्जन सुना। लॉर्ड शॉर्टी को ये मामला कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यानी कॉपीराइट उल्लंघन का लगा, क्योंकि सिंगर के नाम की जगह किशोर कुमार का नाम तो था, लेकिन म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर उनको क्रेडिट नहीं दिया गया था। इस मामले पर दिए गए एक इंटरव्यू में लॉर्ड शॉर्टी ने कहा, मैंने इस बात की शिकायत PRS में की है। उन्होंने जवाब में कहा है कि भारत में कॉपीराइट के अपने कानून हैं। हमारे लिए संभव नहीं है कि हम भारत जाकर आपको रॉयल्टी दिला सकें। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि रॉयल्टी के रूप में इस गीत के लिए मेरे हक का पैसा मुझे और मेरे साथी स्टीव बार्टली को मिले। वैसे ऐसा होता दिख नहीं रहा, अब केवल ईश्वर पर भरोसा है। दोस्तों, अक्सर कई दर्शक शिकायत करते हैं कि गाने की वीडियो क्लिप के साथ मैं गाने के बोल क्यों बोलता हूं। दोस्तों, ये सारे गीत जिनकी क्लिप मेरे वीडियो में दिखाई जाती है, इनके कॉपीराइट किसी न किसी म्यूजिक कंपनी के पास हैं। अगर मैं बिना वॉइस ओवर के सिर्फ गाना चलाऊंगा तो मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। यही कारण है कि मुझे गाने के साथ उसके बोल बोलने पड़ते हैं। रॉयल्टी की आस के साथ 12 जुलाई 2000 में लॉर्ड शॉर्टी का निधन हो गया। अब अगर इस मामले को ऊपरी तौर से देखा जाए तो लगेगा कि किशोर दा ने वेस्ट इंडीज़ के टूर से वापस भारत आकर लॉर्ड शॉर्टी का एल्बम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया या सुनाया।
और इस तरह इन तीनों ने मिलकर फिल्म कर्ज के गीत ओम शांति ओम को बनाया। शायद लॉर्ड शॉर्टी को भी यही लगता रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब ये गीत बनाया तब किशोर दा का उसमें कोई रोल नहीं था। यहाँ तक कि ये गाना तो किसी और सिंगर की आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, गीत ओम शांति ओम बनकर तैयार हुआ तो उसे फिल्म कर्ज के निर्देशक सुभाष घई को सुनाया गया। उस वक्त ये गीत लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ में था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसी तरह इस गीत को फिल्म में रखना चाहते थे। सुभाष घई को गीत का म्यूज़िक और धुन तो बहुत पसंद आए, लेकिन उनका मानना था कि लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ हीरो ऋषि कपूर पर नहीं सूट करेगी। इस तरह सुभाष घई के कहने पर यह गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दोबारा किशोर दा से गवाना पड़ा। और इसी बात से ये साबित होता है कि लॉर्ड शॉर्टी के गीत को कॉपी करने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किशोर दा का कोई योगदान नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गीत ओम शांति ओम की कमाई का एक हिस्सा इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स लॉर्ड शॉर्टी और स्टीव बार्टली के परिवारों तक रॉयल्टी के रूप में पहुंचना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बारे में अपनी राय ज़रूर देना। आज की पेशकश में इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर आप रेट्रो किशोर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए आपका दोस्त एलन माइकल किशोर आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार।